हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई लिपस्टिक की मदद की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई लिपस्टिक की मदद की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक बहुत ही सुंदर रानी परी थी। रानी परी बहुत नेक और दयालु थी और उनके पास कई प्रकार की शक्तियां थीं। परीलोक के पास में ही एक महल लोक हुआ करता था, जिसका राजकुमार रानी परी को बहुत पसंद करता था और वो उनसे शादी करना चाहता था। राजकुमार अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है और राजकुमार की माँ अपने सिपाही को भेजकर रानी परी तक ये बात पहुंचाती है। रानी परी भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। ये जानकर परिदेश की सभी परियां बहुत खुश होती हैं, लेकिन उसी परिदेश में सोना नाम की एक परी रहती थी, जिसे सुनकर बहुत गुस्सा आता था। सोना परी रानी परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने मन में सोचती है, रानी परी की शादी महल लोक के राजकुमार से होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो पहले से ही रानी परी इतनी शक्तिशाली है और राजकुमार से शादी करके और भी शक्तिशाली हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। सोना परी योजना बनाने लगती है कि वो रानी परी को किस तरह से मात दे सकती है। महल में रानी परी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सोना परी परिदेश की चुड़ैल के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ठीक है, मैं तेरी सारी समस्या अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वैसे भी रानी परी मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर मुझे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे, तभी मैं तेरी मदद करूंगी। अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको 500 सोने के सिक्के नहीं बल्कि पूरे 800 सोने के सिक्के दूंगी, लेकिन बस एक बार रानी परी का पत्ता साफ हो जाए, उसके बाद तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। मैं तुझे ये शरबत दे रही हूँ, तू ये शरबत जाकर रानी परी को पिला दे। रानी परी को तेरे ऊपर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना ये शरबत काम नहीं करेगा। सोना परी खुशी खुशी चुड़ैल की दी हुई शरबत लेकर रानी परी के पास जाती है, लेकिन रानी परी के महल में घुसने से पहले वो एक बूढ़ी परी का रूप ले लेती है। बूढ़ी परी का रूप लेकर रानी परी के पास जाती है और बोलती है, रानी परी तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना। मैंने देखा कि सभी परियां तुम्हें उपहार दे रही हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये शरबत लेकर आई हूँ। क्या तुम इस गरीब बूढ़ी परी का शरबत पी सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरे लिए परी देश की सभी परियां बराबर हैं और मैं आपका ये शरबत जरूर पीऊंगी। इतना कहकर रानी परी शरबत पी लेती है। रानी परी के शरबत पीते ही वो एक बदसूरत मामूली लड़की के रूप में बदल जाती है। उसके बाद सोना परी भी वो शरबत पी लेती है और खुद रानी परी का रूप धारण कर लेती है। वो रानी परी से कहती है, बेवकूफ रानी परी, तू मेरे जाल में कितनी आसानी से फंस गई। तुझे ये शरबत पिलाने का मेरा यही मकसद था कि मैं तेरा रूप धारण कर सकूं और तुझे मामूली बदसूरत लड़की बना सकूं। अब मैं रानी परी हूँ और कोई तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत हवा में उड़ रही थी ना कि तेरी शादी राजकुमार से होने वाली है। अब मैं बनूंगी राजकुमार की दुल्हन। तो वही दुष्ट सोना परी है ना, तूने जो भी किया है कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मैं सबको बताऊंगी कि मैं ही असली रानी परी हूँ। सभी परियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं और वो मेरे ऊपर जरूर विश्वास करेंगी। रुक, अभी मैं तुझे अपनी जादुई छड़ी से सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर सोना परी जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ रानी परी, अब तू रानी परी नहीं रही, इसलिए तेरी जादुई छड़ी भी काम नहीं करेगी। अब तू किसी काम की नहीं है। तेरी औकात बस मामूली बदसूरत लड़की तक है। अब मैं महल जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तैयारियां भी करनी है।
सोना परी वहां से चली जाती है और रानी परी वहां खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। सोना परी रानी परी का रूप लेकर परी महल में ठाट बाट से रह रही होती है। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन रानी परी का रोका राजकुमार से होने वाला था। तभी असली रानी परी वहां आ जाती है और सबके सामने बोलती है, ये सब झूठ है राजकुमार, ये जो आपके साथ बेटी है ये असली रानी परी नहीं है, ये सोना परी है और असली रानी परी तो मैं हूँ। इसने छल कपट की मदद से मुझे इस तरह का बना दिया है। मेरी बात का विश्वास करिए, मैं ही रानी परी हूँ। सैनिकों, इस बदसूरत लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरा खास दिन खराब करने। मेरे महल के अंदर इसको घुसने किसने दिया? इसको अभी के अभी मेरे महल से बाहर निकालो। इस बदसूरत मामूली लड़की को पृथ्वी लोक पर छोड़ कर आओ। रानी परी बहुत देर तक सबको बताती है, लेकिन वहां खड़ी किसी भी परी और राजकुमार को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। सैनिक आते हैं और रानी परी को पृथ्वी लोक पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। रानी परी के पास ज्यादा शक्तियां भी नहीं थीं और खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। रानी परी सबसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उन्हें खाना नहीं देता है। ये सब देखकर रानी परी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। पृथ्वी लोक के लोग कितने निर्दयी हैं, इन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रानी परी से क्या बन गई हूँ। थोड़ी देर बाद रानी परी चलते चलते एक झोंपड़ी में पहुंच जाती है। उस झोंपड़ी में एक जादूगरनी रह रही थी। रानी परी जैसे उस झोंपड़ी में कदम रखती है, तभी उस जादूगरनी को पता चल जाता है कि ये परी देश की रानी परी है। रानी परी जी, मेरी छोटी सी झोंपड़ी में आपका स्वागत है। लेकिन रानी परी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तो अपने असली रूप में भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं गांव की बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ और मैं अपनी नजरों से सब कुछ देखकर असलियत जान जाती हूँ। आप मुझे बताइए, आपके साथ ये सब किसने किया? उसके बाद रानी परी जादूगरनी को अपने परिस्थिति बताती है। उसके बाद जादूगरनी कहती है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ रानी परी। मैं आपको जादुई 2 लिपस्टिक देती हूँ, जिसकी मदद से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी, और मैं उस दुष्ट सोना परी को नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और सारी खुशियां खत्म हो गई थीं। रानी परी जी, आप ये जादुई गुलाबी लिपस्टिक लगा लीजिए, जिसके बाद आप पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। ये काली वाली लिपस्टिक आप उस दुष्ट परी को जाकर लगा देना, जिसके बाद उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जादूगरनी के कहने पर रानी परी गुलाबी लिपस्टिक लगाती है और वो पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद रानी परी परिदेश वापस जाती है और अपने महल में जाकर सभी परियों को बोलती है, देखो सभी परियां, मैं ही असली परी हूँ। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं ही असली रानी परी हूँ। इस दुष्ट परी ने धोखे से मुझे शरबत पिलाया, जिसकी वजह से मैं मामूली और बदसूरत हो गई थी। सैनिकों, इस बेरूपिया लड़की को मेरे घर से बाहर निकालो। आज शादी है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन यहाँ मैं किसी को सजा दूं। बेरूपिया तू कौन है? हाथ धोकर हमारी रानी परी के पीछे पड़ गई है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगी। रानी परी हार नहीं मानती और वो सोना परी के पास जाती है और जबरदस्ती जल्दी से उसे काली लिपस्टिक लगा देती है। ऐसा करते ही सोना परी अपने असली रूप में आ जाती है। मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं तो अपने असली रूप में आ गई। अब ये परियां मुझे नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो लगता है ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगी। इतना सोचकर सोना परी वहां से भागने लग जाती है। तभी सारी परियां मिलकर उसे पकड़ लेती हैं और उसे पीटने लगती हैं। तभी रानी परी कहती है, परियों छोड़ दो इसे। मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए आप लोग अभी बहुत गुस्से में हो। लेकिन आप लोग इस तरह इस दुष्ट परी की पिटाई मत करो, वरना ये मर जाएगी।
मैं इसे परी देश की जेल में बंद कर दूंगी और इससे इसकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लूंगी। उसके बाद रानी परी सोना परी को परी देश के जेल में बंद कर देती है। उसके बाद रानी परी की शादी राजकुमार से धूमधाम से हो जाती है। इस तरह जल्दी दो लिपस्टिक की मदद से रानी परी की जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई लिपस्टिक की मदद की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर दें, जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।